अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये मिस किरण ने हमें भेजी है और ये एक बहुत बड़े कॉल सेंटर में जो कि शहर फैसल पे वाक़िया है और एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें उनका ऑफिस मौजूद है, काम किया करती हैं। ये बताती हैं कि ये जो कॉल सेंटर है इसके हर फ्लोर पे तकरीबन बहुत सारी कैंपेन्स हैं जो चला करती हैं। मुख्तलिफ शिफ्टों में, मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मौजूद होते हैं और तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में वो कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ये जो कॉल सेंटर है इसकी जो इमारत है वो बहुत सारी मंजिलों पे मुश्तमिल है और जब इसकी तामीर की जा रही थी तो एक फ्लोर ऐसा था जहाँ पे दौरान तामीरात बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी और उस वक्त के जो बॉसेस थे या जो मैनेजमेंट थी उसने यही डिसाइड किया था कि इस फ्लोर को फ़िलहाल खाली छोड़ देते हैं और जैसे जैसे मामलात बेहतर होते चले जाएंगे तो फ्यूचर में यहाँ पे कोई ना कोई कैंपेन या कोई ना कोई बिज़नेस रन करेंगे। और ऐसे ही हुआ कि जब ये पूरा का पूरा कॉल सेंटर या पूरा ऑफिस बन गया और यहाँ पे काम शुरू हुआ तो ये जो कंपनी थी मज़ीद आगे बढ़ती चली गई और देखते ही देखते इनकी ज़रूरत इस कदर बढ़ गई कि जो फ्लोर इन्होंने खाली छोड़ा हुआ था अब वो वक्त आ चुका था कि उस फ्लोर के ऊपर भी ऑफिस की तामीर की जाए और वहाँ पे भी कंप्यूटर वगैरह लगा के काम शुरू करवाया जाए। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस फ्लोर की तामीर नहीं करनी चाहिए, जबकि टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि यहाँ पे तामीर कर दी जाए और जो एक ख़ास हिस्सा है जहाँ के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे असरात हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उस हिस्से को एक कमरे की सूरत में बनाने के बाद खाली छोड़ दिया जाए। और ये वाली जो सजेशन थी ये जो बॉस थे उनको बड़ी माकूल लगी, लिहाजा वो जो फ्लोर था उसकी तामीर शुरू कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पे कंप्यूटर लगाए गए, वहाँ पे डेस्क लगाई गई और वो जो एक स्पेसिफिक हिस्सा था, एक स्पेसिफिक एरिया था जिसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर थीं, वहाँ पे एक बड़ा सा कमरा बनाया गया और उसको खाली छोड़ दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता करके स्टाफ की हायरिंग शुरू की गई और जैसे जैसे स्टाफ आता चला गया वैसे वैसे यहाँ पे कंप्यूटर लगा के काम शुरू कर दिया गया। मिस किरण बताती हैं मैं उसी फ्लोर पे तैनात थी और एज फ्लोर मैनेजर काम कर रही थी। ये जो फ्लोर था यहाँ पे 3 बाथरूम मौजूद थे और स्टाफ के आने से पहले इनको साफ करने के बाद इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया था। खैर, जैसे ही इस फ्लोर के ऊपर काम शुरू हुआ तो जैसे जैसे स्टाफ आता चला गया तो तकरीबन हर एक स्टाफ मेंबर ने, हर एक एम्प्लॉई ने मुख्तलिफ शिकायत करना शुरू की। ख़ास तौर पे जो दिन में लड़कियां हुआ करती थीं वो अक्सर कहती कि जब भी हम वॉशरूम जा रहे होते हैं या वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं या वॉशरूम से वापस आ रहे होते हैं तो हमें बाकायदा महसूस होता है कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। जैसे जैसे हमारे कदमों की आवाज़ आ रही है वैसे वैसे उसके कदमों की भी आवाज़ आ रही है जो हमारे पीछे चल रहा है। लेकिन जब हम पलट के देखते हैं तो वहाँ पे ना कोई मौजूद होता है और ना ही किसी का नामो निशान मौजूद होता है। इसी तरह रात की शिफ्ट में जो 10-12 लड़के मौजूद थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और इनमें से आधे लड़के डिनर करने के लिए या सिगरेट वगैरह पीने के लिए कैफेटेरिया गए हुए थे, जबकि बाकी जो लड़के थे वो बैठे हुए अपना काम कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। इसी दौरानिए में इनमें से एक लड़के को महसूस हुआ कि जो 5 लड़के ब्रेक पे गए हुए हैं या कैंटीन में गए हुए हैं उन लड़कों में से एक लड़के का जो पीसी है उसके सामने जो कीबोर्ड रखा हुआ है उसकी जो कीज़ हैं वो खुद ब खुद प्रेस होना शुरू हुई हैं। पहले ये लड़का समझा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब उसने उसके पीसी पे नज़र मारी तो उसने देखा कि पीसी भी खुद ब खुद ऑन हो रहा है, खुद ब खुद ऑफ हो रहा है और बाकायदा लग रहा है कि किसी ने अपनी उंगलियों से कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनको प्रेस किया हुआ है।
अब जैसे ही इस लड़के ने तमाम लड़कों को बताया, तो बताते ही अगले लम्हे तमाम लड़कों के जो कीबोर्ड थे उन सब की कीज़ भी खुद ब खुद प्रेस होना शुरू हो गई। और जैसे ही ऐसा हुआ तो ये तमाम लड़के खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अब ये बाकी लड़कों का वेट करने लगे। इसी दौरानी में जब सारे लड़के आ गए तो उसके बाद जो सूरत हाल थी वो नॉर्मल हो गई। इसी तरह मिस किरण बताती हैं कि एक दफ़ा हफ्ते का दिन था और तकरीबन शाम के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। यूजुअली हफ्ते को हमारे ऑफिस में छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन किसी काम की वजह से मुझे ऑफिस आना पड़ा था। खैर मैं ऑफिस में बैठी हुई थी। बैठे बैठे मुझे एकदम से नींद आने लगी और जैसे ही मुझे नींद आना शुरू हुई मैंने सोचा कि मैं उठती हूँ, जाके मुँह हाथ धोती हूँ ताकि मैं फ़्रेश हो सकूँ। अभी मेरा जो काम था वो तकरीबन 1 घंटे का बाकी था और मैं इसी इरादे से उठी और जाके मैंने अपने मुंह पे पानी डालना शुरू किया। इत्तेफाक से उस वक्त पूरे वॉशरूम में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मुंह पे पानी डाल रही थी तो जो वॉशरूम का गेट था वो पीछे से बंद था। खैर जब आप वॉश बेसन पे खड़े होते हैं और अपने मुंह पे पानी डाल रहे होते हैं तो जैसे ही आप अपने मुंह पे पानी डालते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो नज़र है वो शीशे पे पड़ती है। वैसे ही हुआ कि जैसे मैंने अपने मुंह पे पानी डाला तो पानी डालते ही मैंने आँख खोली और मैंने शीशे की तरफ देखा। जैसे ही मेरी नज़र शीशे पे पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक 17 या 18 साल की लड़की खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है और उसने एक ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ है। अब ये जो लड़की थी, इस लड़की का ना हमारे फ्लोर से ना हमारी कैंपेन से बल्कि इस पूरे ऑफिस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। खैर जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मैं चौंक गई और मैंने सोचा कि पहले मैं मुंह धो लूँ, फिर उससे पूछती हूँ कि वो यहाँ पे कैसे आई है और क्यों आई है। बहरहाल जैसे ही मैंने दोबारा से अपने मुंह पे पानी डाला और पानी डालने के बाद मैं मुड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपने मुंह पे पानी डाल रही थी तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी। खैर मैं जल्दी से बाहर आई और मैंने सोचा हो सकता है वो वॉशरूम से बाहर चली गई हो और बाहर जाके मेरा वेट कर रही हो। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई और बाहर आके मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ पे मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ आई और वहाँ पे जो टी बॉय मौजूद था मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे तुमने किसी लड़की को देखा है? तो वो मुस्कुराने लगा और जब मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, मुझे बताओ क्या तुमने किसी लड़की को देखा है? वो कहने लगा कि बाजी यहाँ पे अक्सर मुझे एक लड़की नज़र आती है और वो जो लड़की है वो 17-18 साल की है और उसने आम तौर पे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। कभी वो किचन से निकल के वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, कभी वो वॉशरूम से निकल के स्टेयर्स की तरफ जा रही होती है और कभी कभी वो बैक साइड पे जाके गायब हो जाती है। अब जब टी बॉय ने इस तरह की बात की तो मेरे औसान खता हो गए और मैं बहुत बुरी तरह डर गई और मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था क्या वाकई में मैंने उसी लड़की को देखा है जिस लड़की का ये जिक्र कर रहा है। खैर मैंने अपने आप को संभाला, जो भी आयत वगैरह आती थी वो मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद जो भी मेरा काम था वो मैंने कंप्लीट किया। काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने घर चली गई और 2 दिन तक किसी भी वजह से मैं ऑफिस नहीं आ सकी। जब 2 दिन बाद मैं ऑफिस में आई तो मैंने देखा कि जो स्टाफ की लड़कियां हैं वो आपस में किसी लड़की के बारे में बात कर रही हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो वो जो 2 लड़कियां थीं उन्होंने बताया कि मैडम कल जब आप नहीं आई थी तो मैं और मेरी फ्रेंड जो प्रेयर एरिया है वहाँ पे गए थे और हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाके थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे जाके लेटे, हमने आंखें बंद की तो उसके कुछ देर बाद ही हमें हमिंग की आवाज़ आने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। अब ये जो प्रेयर रूम था इसकी लाइट्स बंद थी और मैं अपनी दोस्त को देख रही थी और मैं उससे पूछ रही थी ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं। पहले मेरी दोस्त की समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसकी समझ में आई तो उसको भी डर लगने लगा और उसने कहा कि यार उठ के देखते हैं, मुझे लग रहा है कि इस कमरे के अंदर ही कोई मौजूद है। ये बताती है कि जैसे ही ये लोग उठे और उठने के बाद इन लोगों ने लाइट ऑन की तो इन्होंने देखा कि एक लड़की इनके सामने खड़ी हुई है
और बाज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि वो 17-18 साल की है। उसका वैसे ही हुलिया है जैसे कि आमतौर पे बताया जाता है, यानी कि उसके बड़े कर्ली हेयर्स हैं, उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जब इन लोगों ने उसके चेहरे पे गौर किया तो ये बताते हैं कि उसकी जो गर्दन थी, उसकी गर्दन को देख के लग रहा था जैसे कि उसकी गर्दन पे कोई कट लगा हुआ है या उसकी गर्दन से खून निकल रहा है। अब ये सब देखने के बाद ये दोनों लड़कियां जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से बाहर निकली और जो भी इनको आयत वगैरह आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू की। इसी दौरानिए में इन्होंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि इस कमरे के अंदर कोई इस तरह की लड़की मौजूद है जिसकी गर्दन से खून निकल रहा है। अब जब मैनेजर को ये बात पता चली तो उसने वहाँ से गार्ड्स को कॉल कर लिया और जितने भी गार्ड्स थे वो जैसे तैसे करके इस फ्लोर के ऊपर आ गए। और जब ये लोग इस फ्लोर के ऊपर आए तो इनमें से 2 गार्ड्स अंदर गए, यानी प्रेयर रूम के अंदर गए और वहाँ जाके उन्होंने चेक किया। जब उन्होंने इस रूम को चेक किया तो उनके मुताबिक इस रूम के अंदर ना कोई लड़की मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। हाँ, अलबत्ता उस कमरे के अंदर या उस रूम के अंदर जगह जगह खून के ड्रॉप पड़े हुए थे जो कि बहुत फ्रेश थे और लग रहा था जैसे किसी को अभी चोट लगी हो। ये जो वाकया था ये रियलिटी बेस्ड था, लेकिन ये जो इदारा था, इस इदारे की जो मैनेजमेंट थी या एचआर था, वो नहीं चाहता था कि इस तरह की जो बात है वो पूरे ऑफिस में फैले। लिहाजा इस बात को वहीं दबा दिया गया और वो जो लड़कियां थीं जिनके साथ ये वाकया पेश आया था उनको भी सख्ती से कहा गया कि ये बात किसी से डिस्कस नहीं करनी है। अब जैसे तैसे ये दिन तो गुजर गया और उसके बाद नाइट शिफ्ट वाले लड़के जब आए तो उन्होंने आके अपना काम शुरू किया और काम करते करते रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। 1 बजे के टाइम पे 2 लड़के स्मोकिंग करने के लिए बाहर की तरफ गए और उनके जाने के बाद इस फ्लोर के ऊपर 8 लड़के मौजूद थे जो अपना अपना काम कर रहे थे। खैर, अभी ये लड़के काम कर रहे थे और इनका जो ध्यान था वो अपने अपने पीसीस की तरफ था कि इनमें से एक लड़के ने देखा कि एकदम से एक लड़की वॉशरूम से निकली है और वॉशरूम से निकलती हुई इन लोगों के सामने से होती हुई जहाँ पे प्रेयर रूम मौजूद है उस तरफ जा रही है। अब जब उस लड़के ने इस लड़की को देखा तो वो सोचने लगा कि नाइट शिफ्ट के अंदर यहाँ पे लड़कियाँ अलाउड नहीं हैं, तो ये जो लड़की है ये कहाँ से आई है। अभी ये उसके बारे में सोच ही रहा था कि एकदम से जाते आते वो जो लड़की थी उस लड़की ने इसको इशारा किया और उसने जो इशारा किया उसका मतलब ये था कि अंदर की तरफ आओ। कुछ देर तक ये लड़का सोचता रहा और काफ़ी देर सोचने के बाद इसने डिसाइड किया कि मैं अंदर जाता हूँ, जाके चेक करता हूँ। हो सकता है इस लड़की की न्यू हायरिंग हुई हो और ये यहाँ पे पहली दफ़ा आई हो। अब ये लड़का आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही प्रेयर रूम की तरफ बढ़ा तो उसको अंदाज़ा होने लगा कि ये जो प्रेयर रूम है यहाँ की लाइट्स तो बंद हैं। अगर यहाँ की लाइट्स बंद हैं तो ये लड़की अंदर कैसे गई है और इतने अंधेरे में ये यहाँ पे क्या कर रही है। उसके दिमाग ने काम किया और बजाय इसके कि वो अंदर जाता, उसने अपने सुपरवाइज़र को कॉल की और सुपरवाइज़र को कॉल करने के बाद उसने सारा माजरा बताया। अब जब सुपरवाइज़र ने बात सुनी तो वो फ़ौरन से ऊपर आया और ऊपर आने के बाद उसने कहा कि चलो चल के देखते हैं अंदर वो लड़की मौजूद है या नहीं। अब जैसे ही इन लोगों ने प्रेयर रूम का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर जाने लगे तो इन्होंने देखा कि सामने कोई भी मौजूद नहीं है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और वहाँ जाके इन्होंने लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही इन्होंने लाइट्स ऑन की तो लाइट्स ऑन करने के बाद एक फानूस वहाँ पे लगा हुआ था। इन लोगों की नज़र उस फानूस की तरफ पड़ी और जैसे ही इन्होंने उस फानूस को देखा तो ये बताते हैं कि उस फानूस के ऊपर बाकायदा एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके कर्ली हेयर थे, उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन से खून निकल रहा है। जैसे ही इन लोगों ने उस लड़की को देखा ये चीखते हुए वहाँ से बाहर भागे और ना सिर्फ बाहर भागे बल्कि जितने भी लड़के थे उन सबको भी अलर्ट कर दिया और उनको कहा कि फ़ौरन से इस फ्लोर से निकलो, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। मिस किरण बताती हैं ये सारे के सारे लड़के नीचे जहाँ पे एचआर का ऑफिस था या जहाँ पे मैनेजमेंट बैठा करती थी वहाँ जाके ये जो सारे लड़के थे इन सब ने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया कि अब हम मज़ीद इस फ्लोर पे काम नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को हमसे काम करवाना है तो किसी और फ्लोर पे काम करवाएं, अब हम मज़ीद इस फ्लोर पे नहीं बैठेंगे। कुछ देर तक मशवरा करने के बाद वो जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा ठीक है, आज आप लोग किसी और फ्लोर पे बैठ जाएं
कल हम डिसाइड करेंगे कि इसके बारे में क्या करना है। मिस किरण बताती हैं कि अगले दिन जब मैं सुबह ऑफिस पहुंची तो वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट थी वो सारी की सारी बैठी हुई थी, और उस टॉप मैनेजमेंट ने मुझ समेत तमाम लड़कियों को कहा कि ये जो फ्लोर है जहाँ पे हम बैठा करते थे, जहाँ पे हम काम किया करते थे, फ़िलहाल आप लोगों के लिए अलाउड नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं। हम लोग आपके जो कंप्यूटर्स हैं या आपके जो पीसीज हैं उनको किसी दूसरे फ्लोर पे एडजस्ट कर रहे हैं, और जब हम एडजस्ट कर देंगे तो उसके बाद से आप लोगों ने दोबारा से काम शुरू कर देना है। ये बताती है कि 3 से 4 दिन तक हमारी जो मैनेजमेंट थी उसने जो भी हमारा सामान था, जो भी पीसीज थे, जो भी कंप्यूटर थे, उनको एक एक करके दूसरे फ्लोर्स पे एडजस्ट करना शुरू किया। और तकरीबन 4 दिन के बाद जब ये सारा का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो उसके बाद हम लोग अलग अलग फ्लोर्स पे बैठने लगे और अलग अलग फ्लोर्स पे बैठ के काम करने लगे। इस दौरानिए में मुझे एक एचआर के बंदे ने बताया कि ये जो मैनेजमेंट थी, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया और इन लोगों में बहुत सारे आमिल, बहुत सारे झाड़ फूक करने वाले शामिल थे, और सबको लेके आया गया, सबको एक फ्लोर दिखाया गया और सबसे पूछा गया कि क्या आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं। एक एक करके बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और तकरीबन 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। 3 महीने बाद जब मैनेजमेंट को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली तो मैनेजमेंट ने फ़िलहाल यही डिसाइड किया कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता इस फ्लोर को हम दोबारा से अबंडन कर देंगे। और ये बताती है कि उसके बाद से अब तक वो जो फ्लोर है वो मुकम्मल तौर पे खाली है और किसी के भी उस फ्लोर पे जाने पे या वहाँ से गुजरने पे पाबंदी आई थी। ये बताती है कि जो बिल्डिंग बन रही थी, इस बिल्डिंग के बनने से पहले जो यहाँ के ऑनर्स थे उनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। और इन किस्सों में से एक किस्सा इस तरह से है कि जो पुराने ऑफिस वाले थे या जो पुराने ऑनर्स थे, उनके जो बेटे थे वो बहुत अय्याश और औबाश थे। उनके बेटों की आदत थी कि वो मुकम्मल तौर पे ड्रिंक किया करते थे। ना सिर्फ ड्रिंक किया करते थे बल्कि अक्सर औकात वो लड़कियों को लेके आते थे और उनके साथ गलत काम किया करते थे। तो उनके बारे में एक बात ये भी मशहूर थी कि एक दफ़ा वो किसी लड़की को लेके आए थे और उसके साथ गलत रिलेशन कायम करने के बाद वो चाहते थे कि जब भी हम उसको बुलाएं वो दोबारा आ जाए और दोबारा हमारे साथ रिलेशन कायम करे। लेकिन वो जो लड़की थी वो हमेशा मना करती थी कि मुझे ज़बरदस्ती इस काम में इन्वॉल्व ना करो, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। काफ़ी दफ़ा वो इनके ब्लैकमेल करने पे वहाँ पे आई और फाइनली उसने वहाँ से कूद के खुदकुशी कर ली। अब जिस फ्लोर से कूद के उसने खुदकुशी की थी उस वक्त ये जो फ्लोर था ये टॉप फ्लोर था, और उस लड़की के खुदकुशी करने के बाद जो मालिकान थे उन्होंने इस बिल्डिंग को सेल कर दिया था। और जब ये बिल्डिंग सेल कर दी गई थी तो ये जो कॉल सेंटर बना था उसके मालिकान ने इस बिल्डिंग को ख़रीदा था और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग बनाई थी। इसी तरह जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो इसके बारे में भी बहुत सारे किस्से मशहूर थे कि जब भी मज़दूर उस ख़ास फ्लोर पे काम करने के लिए आते थे तो कभी कोई मज़दूर ज़ख्मी हो जाता था, कभी एकदम से मज़दूरों को लगता कि चारों तरफ से उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कभी जब मज़दूर सो रहे होते तो उनको बाकायदा कोई उठाता और उठाने के बाद उनसे कहता कि यहाँ से चले जाओ। और इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक मज़दूर यहाँ पे रात में काम कर रहा था। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, लाइट लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस मज़दूर ने देखा कि जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों से उतरते हुए एक लड़की उसकी तरफ आ रही है। और ये जो लड़की है ये बज़ाहिर देखने में बड़ी हसीन और जमील लड़की है। जैसे जैसे ये इसके करीब आ रही है ये सोचने पे मजबूर था कि आखिर ये लड़की कहाँ से आ रही है और इतनी रात में ये यहाँ पे क्या कर रही है। बहरहाल जैसे ही वो लड़की इसके मुकम्मल करीब आई तो उसने देखा कि वो जो लड़की है उसकी गर्दन कटी हुई है, और ना सिर्फ उसकी गर्दन कटी हुई है बल्कि उसके पूरे जिस्म से खून निकल रहा है। ये देखने के बाद वो जो मजदूर था वो फ़ौरन से वहाँ से भागा और जितना जल्दी हो सकता था नीचे पहुँच गया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने आज शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।